सो गाइस, सजिलिटी लिमिटेड ने आज अपने क्वार्टर 3 के रिजल्ट्स अनाउंस कर दिए हैं। स्टॉक ने रिसेंटली कुछ रिटर्न्स तो दिए हैं, ऑल्दो लंबे कंसोलिडेशन के अंदर स्टॉक अभी भी फंसा पड़ा है। 55 के पास जाकर के बार बार रिजेक्शन फेस करता है। 49.50 का इंपॉर्टेंट बेस बना हुआ है। सारे चार्ट्स पिछले वीडियोस के अंदर आपको मिल जाएंगे सजिलिटी लिमिटेड के, जरूर चेकआउट करना। ऑलमोस्ट एक कप एंड हैंडल जैसी सिचुएशन पर स्टॉक इस समय अभी भी बना हुआ है। लास्ट वीडियो के अंदर मैंने सारी डिटेल्स इसके बारे में आपके साथ शेयर कर दी थी, जरूर चेकआउट कर लेना। आज कंपनी के रिजल्ट आए, कैसे कंपनी के रिजल्ट, सब्सक्राइब जरूर कर देना। आई एम NISM 7 सर्टिफाइड। ग्रोथ परसेंटेज कंपनी की 2 हैं जिनको हम यहां पर फोकस करेंगे। सारी फिगर्स जो आपके सामने यहां पर हैं ये सभी मिलियंस में हैं, इनको हाथों हाथ करोड़ों में भी कन्वर्ट करेंगे। और ये कंपनी का कंसोलिडेटेड रिजल्ट, ठीक है। दिसंबर 2025 का कॉलम, सितंबर 2025, दिसंबर 2024 का कॉलम। शुरुआत करेंगे टोटल इनकम से, जो कि कंपनी की आई है 1979 करोड़। 1979 करोड़ की कंपनी की टोटल इनकम है दिसंबर में। सितंबर के अंदर कंपनी की इनकम आई थी 1716 करोड़ की, और दिसंबर 2024 में 1497 करोड़ की कंपनी की टोटल इनकम थी। यानी क्लियर है कि कंपनी ने इंक्रीज दिया है बोथ क्वार्टर ऑन क्वार्टर एंड ईयर ऑन ईयर बेसिस अपनी इनकम पर। लेकिन ग्रोथ हमें कितना चाहिए? ग्रोथ हमको चाहिए 25.17% के ऊपर। ये ग्रोथ कंपनी का सितंबर 2025 का है। एनुअल बेसिस पर आप कंपनी की ग्रोथ को कैलकुलेट करते हो और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर आप देखते हो कि कंपनी ने ग्रोथ में इंक्रीज दिखाया है या नहीं। तो 25.17% का हमको ग्रोथ चाहिए था रेवेन्यू में इसके ऊपर, और कंपनी ने इस बार जनरेट करा है अराउंड 32% के आसपास ग्रोथ परसेंटेज रेवेन्यू में। 479 करोड़ के आसपास का इंक्रीज है कंपनी के रेवेन्यू के अंदर ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। तो पहला सेगमेंट कंपनी लेकर के आती है 32% का ग्रोथ, जो कि सितंबर के कंपैरिजन में अराउंड 7% ऊपर है। तो भैया पहला सेगमेंट कंपनी का बहुत बढ़िया हो जाता है। कंपनी ने पहले सेगमेंट में ग्रीन फ्लैग दिया है। खर्चे कंपनी के कितने आए हैं? खर्चे हैं कंपनी के 1608 करोड़ के। सितंबर में थे 1389 करोड़ के खर्चे कंपनी के, और पिछले साल 1207 करोड़ के कंपनी के खर्चे थे। तो भैया खर्चे कंपनी के बहुत ज्यादा बड़े हैं पिछले साल के कंपैरिजन पे। तो कहीं ना कहीं प्रॉफिट पर, इनकम पर, यस, इनकम के बाद खर्चे जो बड़े कंपनी के, इसका इंपैक्ट कंपनी के प्रॉफिट्स पर पड़ता देखने को मिल सकता है। तो प्रॉफिट बिफोर टैक्सेस कंपनी का कितना आया है? ये है कंपनी का प्रॉफिट बिफोर टैक्स, ये है कंपनी का 338 करोड़। ये कंपनी का प्रॉफिट बिफोर टैक्स है। 326 करोड़ का प्रॉफिट बिफोर टैक्स कंपनी का सितंबर में था। पिछले साल दिसंबर में 389 करोड़ का कंपनी का प्रॉफिट बिफोर टैक्स था। यानी कि अराउंड 49 करोड़ के आसपास का जंप है कंपनी का ईयर ऑन ईयर बेसिस पर, क्योंकि खर्चे कंपनी के ज्यादा थे। तो ऐसे में रिवेन्यू कट करके, खर्चे कट करके रिवेन्यू में से जो कंपनी का प्रॉफिट बिफोर टैक्स है वो 49 करोड़ के आसपास अभी खड़ा हो रहा है। तो देखते हैं आफ्टर टैक्सेस कंपनी ने प्रॉफिट कितना जनरेट किया है। तो यह है कंपनी का प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेस, यानी कि प्रॉफिट फॉर द क्वार्टर। 267 करोड़ का कंपनी का प्रॉफिट है एट द एंड, 267 करोड़ का। सितंबर में था 250 करोड़, यानी कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर 17 करोड़ का कंपनी का जंप है। 17 करोड़ इंक्रीज हुए कंपनी के प्रॉफिट क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस। पिछले साल 216 करोड़ का कंपनी का प्रॉफिट था, 216, यानी कि 51 करोड़ का इंक्रीज हुआ है कंपनी का प्रॉफिट ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। अब ये 51% जो है कितना ग्रोथ जाएगा? क्योंकि प्रॉफिट के अंदर हमको जो ग्रोथ परसेंटेज चाहिए 114% के ऊपर का हमको ग्रोथ चाहिए प्रॉफिट के अंदर। सो ये सितंबर का ग्रोथ है, और कंपनी ने दिसंबर 2025 में दिया है 24% का ग्रोथ। 51 करोड़ कंपनी का प्रॉफिट जंप हुआ है, जो कि 24% के आसपास का ग्रोथ बनता है। यानी कि इस बार कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ जो है वो मात्र 51% का आया है। इसका मतलब यह है कि कंपनी के प्रॉफिट ग्रोथ में एक बार फिर से बड़ा डिक्लाइन है। अब इस रिजल्ट से हम लोगों को क्या मालूम पड़ता है कि कंपनी ने पहला सेगमेंट काफी अच्छा दिया। रेवेन्यू ग्रोथ कंपनी को चाहिए था 25.17, कंपनी ने दिया है 32% का। प्रॉफिट ग्रोथ हमको 114% चाहिए था, कंपनी ने 51% का दिया है। तो ओवरऑल कंपनी के रिजल्ट्स यहां पर थोड़े से वीक हो जाते हैं,
लेकिन अगर हम प्रॉफिट्स में कंपनी को देखेंगे ना तो आपको मालूम पड़ेगा कि ऑलरेडी कंपनी कई क्वार्टर से लगातार 200 या 500% के ग्रोथ दे रही थी। ठीक है, यहां पर कंपनी ने बड़े ग्रोथ दिए क्योंकि इसके पहले अगर आप कंपनी के प्रॉफिट्स देखोगे तो आपको पहले कंपनी के प्रॉफिट्स मात्र 62 करोड़ के 43 सॉरी कितने प्रॉफिट्स रहते थे पहले कंपनी के, यहां पे मात्र 42, 35, 71, 80 और 22 करोड़ के कंपनी के पहले प्रॉफिट्स काफी कम रहते थे। जिसके बाद कंपनी ने जब 120 या 150 करोड़ के प्रॉफिट भी देने शुरू करे तो कंपनी का ग्रोथ परसेंटेज बहुत ज्यादा बढ़ जाता था। लेकिन इस बार वो ट्रिक कंपनी के लिए काम नहीं करी है। पिछले 2 क्वार्टर से स्पेशली अगर हम देखेंगे तो कंपनी के साथ वो ट्रिक काम नहीं कर रही, क्योंकि अब कंपनी का स्केनेरियो बदल चुका है। अब कंपनी का एवरेज जो है लगभग 105 करोड़ आप कह सकते हो कंपनी का एवरेज प्रॉफिट आता है। पहले कंपनी का प्रॉफिट बहुत कम था, बट अब कंपनी का प्रॉफिट बढ़ चुका है। तो ग्रोथ परसेंटेज यहां पर कैलकुलेट अगर हम करें भी तो कहीं ना कहीं डिसएडवांटेज जाता है कंपनी की तरफ। ठीक है, ओवरऑल ये रिजल्ट अच्छे हैं अगर हम ग्रोथ परसेंटेज प्रॉफिट के अंदर कैलकुलेट ना करें, क्योंकि कंपनी को ऑलरेडी बड़े ग्रोथ अब कंपनी दे रहे हैं। यहां पर प्रॉफिट्स कंपनी के बड़े आ रहे हैं, तो अगर हम उसको कैलकुलेट ना करें, उसको हम सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट्स के अंदर ही देखें, जहां पर कंपनी का 51 करोड़ का इंक्रीज है ईयर ऑन ईयर बेसिस पर और क्वार्टर बेसिस पर 16 से 17 करोड़ के आसपास का इंक्रीज है, तो कंपनी के रिजल्ट्स बहुत बढ़िया हो जाते हैं अगर हम प्रॉफिट ग्रोथ को ना देखें। क्योंकि रिवेन्यू ग्रोथ पर तो कंपनी ने 32% के आसपास का इंक्रीज दिया है। ठीक है, जो कि 7% इंक्रीज है क्वार्टर बेसिस पर। तो रिजल्ट ओवरऑल कंपनी के मेरे हिसाब से अच्छे हैं, बट क्या इसका इंपैक्ट कंपनी के ईपीएस पर पड़ेगा? क्योंकि रिवेन्यू ग्रोथ कंपनी का बेटर है, प्रॉफिट ग्रोथ कंपनी थोड़ा सा डिक्लाइन में आ रही है, जिसकी वजह से सितंबर का जो आपका ग्रोथ है 0.77 पर था और 0.85 अभी दिसंबर के अकॉर्डिंग कंपनी का हो जाता है ये ईपीएस, और ये ईपीएस परसेंटेज है। वेयर एज अगर हम कंपनी का ईपीएस देखेंगे रुपीज में, सो इस बार कंपनी का ईपीएस कितना आया है 0.57 इस बार कंपनी का ईपीएस है। पिछले साल दिसंबर में 0.46 था और सितंबर में 0.53, तो कंपनी का ईपीएस भी ईयर ऑन ईयर एंड क्वार्टर बेसिस पर एट द एंड बढ़ा है। ये भी अच्छी बात है, ये कंपनी एटलीस्ट ईपीएस कंपनी का अभी भी इंप्रूव्ड है। अपार्ट फ्रॉम दिस स्टॉक में जो मैं आपको वीडियो की शुरुआत में बता रहा था, कहीं ना कहीं कप एंड हैंडल जैसी पोजीशन स्टॉक ने बना रखी है अभी भी, और उसको मेंटेन करके चल रहा है। अगर आप इस चार्ट पर देखोगे तो आपको नजर आएगा ये कप यहां पर बना और हैंडल बनाने के लिए स्टॉक ने ब्रेक डाउन दिया। ऑल्दो अभी हैंडल के बाद में स्टॉक में गिरावट आई है, कहीं ना कहीं 51 और 52 के बीच में स्टॉक कंसोलिडेट कर रहा है। कैंडल पैटर्न मैंने आपके साथ पिछले वीडियो में डिस्कस करा था, जरूर चेकआउट कर लेना उसको भी। कंपनी का प्रमोटर इनकम्बरेंस थोड़ा सा ज्यादा है, उसके बारे में कंपनी ने प्रॉपर इंफॉर्मेशन भी दी थी और चैनल पर उसके रिलेटेड आपको वीडियो भी मिल जाएंगे कई सारे, जरूर चेकआउट कर लेना। आई होप कि इस वीडियो में आपको कुछ नया जानने और सीखने को मिला होगा। सब्सक्राइब जरूर कर देना, मिलता अगले वीडियो में, और आज के बाकी वीडियोस देखना मत भूलना।